हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। और मैं लेके आ गया हूँ एक नई वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, अगर आप जो है कि पैरामेडिकल फार्मेसी और नर्सिंग के कोर्स करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में इन सभी कोर्स की जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फॉर्म आ चुके हैं। तो सारा कुछ आइए पहले नोटिफिकेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा कोर्स या फिर कौन सी डिग्री या कौन सा डिप्लोमा करना है, किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है उस हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन और सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, पैरामेडिकल फार्मेसी एवं नर्सिंग के लिए जो आपका प्रवेश यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है, ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है। कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सारे कुछ अभी मैं नीचे दिखाऊंगा। अभी तो देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो गया है 7 जुलाई से। इससे आप बहुत ही जल्दी अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मात्र कुछ ही दिन का टाइम दिया गया है। 16/7 को आपका आवेदन अंतिम तिथि है। और आपकी जो परीक्षा भी है सब डिसाइडेड है, यानी कि 28 जुलाई को आपकी परीक्षा भी हो जाएगी। उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा और काउंसलिंग होगी, उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये सब तो देख ही चुके कि कब से कब है आपकी डेट, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेस हैं और कितनी सीटें हैं और क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए इसको करने के लिए। तो देखिए, पहला कोर्स है जैसा कि ये बैचलर कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में अगर आप बैचलर कोर्स करना चाहते हैं तो पैरामेडिकल के तहत आपको ये 4 साल का पाठ्यक्रम है और 6 माह का इंटर्नशिप रहेगा। 60 सीट है पूरे उत्तर प्रदेश में इस कोर्स के लिए। और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए, आपका इंटरमीडिएट रहना चाहिए, आपका उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। आपकी एज जो है मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, 17 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका कोर्स है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ठीक है, ये भी पैरामेडिकल का है और ये भी 4 साल का है, और इसमें 3 साल शैक्षणिक प्लस 1 साल का इंटर्नशिप मिला करके 4 साल होने वाला है। इसके लिए भी 60 सीट है और टोटल वहीं पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपका होना चाहिए इंटर में। ठीक है, अब बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, अगर ये आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी 3 साल का है और वहीं सेम रहनी है आपकी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। और बैचलर ऑफ कई तरह के इस तरह के बैचलर कोर्सेज हैं, और भी आपको नीचे मैं दिखाता हूँ। जैसे बी फार्मा एक बहुत ही प्रचलित कोर्स है। बी फार्मा अगर आप करना चाहते हैं तो ये फार्मेसी के अंतर्गत आ जाएगा और ये भी 4 साल का है, सेमेस्टर वाइज रहता है। और इसके लिए आपका 12th में होना चाहिए, या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हैं तो भी चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ हैं तो भी चलेगा, लेकिन अंग्रेजी आपका ज़रूर रहना चाहिए, अंग्रेजी रहता ही रहता है। ठीक है, 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। अब डिप्लोमा इन नर्सिंग, जनरल नर्सिंग, तो जीएनएम का जो ये पोस्ट है, सॉरी जीएनएम का जो कोर्स है, इसके लिए 3 साल का पूरा कोर्स है। 60 सीट है। इसके लिए आपका 12th होना चाहिए, साथ में इंग्लिश ज़रूरी है, 40% से एबव भी इंग्लिश होनी चाहिए। और इसके साथ अगर नीचे चलें, बस 12th होनी चाहिए, बाकी सब्जेक्ट इसमें मैटर नहीं करता, बस इंग्लिश मैटर कर रहा है कि इंग्लिश आपका होना चाहिए। और अगर आप एएनएम भी किए हैं तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर आप 12th नहीं है पर अगर आप एएनएम हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं जीएनएम के लिए। और एएनएम के लिए देखें तो ये केवल महिलाओं के लिए है, ये इसमें केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं। ये 2 साल का एएनएम का कोर्स होता है। और इसके लिए आपका कोई भी हो, 12th में आर्ट्स होने, जैसे मैथ बायो फिजिक्स ये सब दिया गया है, कोई भी सब्जेक्ट हो आप कर सकते हैं। आपकी एज जिसमें भी 17 साल मांगी गई है। अब नीचे शुरू होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज, जो जो 2-2 साल के हैं। ठीक है, इसमें आपका 12th होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी रहेगा तो भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि पहला आपका डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन के 30 सीट है टोटल, और 2 साल का ये कोर्स आपका रहने वाला है। इसी तरह कई सारे डिप्लोमा हैं, जिस एरिया में आप जाना चाहते हैं, जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं, उस चीज़ का डिप्लोमा अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी कहीं भी जाने के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली पूरा पढ़ सकते हैं। उसके बाद आइए देखते हैं कि आपकी इन कोर्सेज की फ़ीस कितनी लगने वाली है जब आप सेलेक्ट अगर हो जाते हैं तो। नीचे सारा कुछ डिटेल्स में दिया गया है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें आपको रहने के लिए हॉस्टल भी मिलेगा वहीं पे। दूसरा, और उससे पहले देख लेते हैं कि इस फॉर्म को ही भरने के लिए आपकी काफ़ी फीस लग रही है। जैसा कि जनरल और अनरिजर्व के लिए, सॉरी अनरिजर्व के लिए और ओबीसी के लिए 3,000 फीस लग रही है, SC ST के लिए 2,000 फीस लग रही है।
ठीक है। अब आइए देखते हैं कि आपका ये जो प्रवेश परीक्षा होगी यानी कि एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पेपर 1 में फॉर साइंस स्टूडेंट जो है उनके लिए देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के या फिर मैथ है तो मैथ के 33 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथ के क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। पेपर 2 जो होगा ये फॉर आर्ट्स और कॉमर्स और अदर स्टूडेंट के लिए होगा। इसमें आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल स्टडीज पूछा जाएगा 20-20 क्वेश्चन के। जनरल जीके यानी कि 60 क्वेश्चन के पूछा जाएगा। अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र मतलब कि 12:30 बजे से 1:30 तक आपकी पहुंच जाना है। और जो है कि आपकी 2 से 4 ये परीक्षा चलने वाली। और नीचे देखें तो अगर एक साथ देखें कि कौन कौन से कोर्स हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल फुल फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। ठीक है। अगर आप 12th में पीसीबी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, ठीक है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। कौन कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं आप एक साथ देख सकते हैं। आर्ट और कॉमर्स या फिर अदर है तो आप केवल एएनएम और जीएनएम कर सकते हैं। और बाकी कोई डिप्लोमा करने के लिए आपके पास 12th होना चाहिए, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। और आगे देखें तो जल्दी जल्दी कोर्स कर दिखाते हैं कि कितना फीस है, नहीं तो अ, अभी क्या है कि वीडियो लंबी होती चली जा रही है। तो अगर वीडियो का सॉरी, अगर जो है कि ये प्रवेश एडमिशन के टाइम का दिखाएं कि कितना आपका फीस लगेगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो देखिए 2,000 रुपये आपका एडमिशन का लगेगा, 22,500 आपका प्रशिक्षण का लगेगा और जो है 5,000 रुपये आपका ये काउंसलिंग का लिया जाएगा जो आपका रिफंड हो जाएगा। ठीक है। 29,500 रुपये डिग्री कोर्स के लिए, जो बैचलर कोर्स आपको मैंने ऊपर दिखाया था, और जो डिप्लोमा कोर्स है इनके लिए 25,000 रुपये लगेगा। 18,000 इसकी फीस लगती है तो कम। और उसके साथ अगर आप हॉस्टल में वहीं रहते हैं तो उसके लिए आपको 4,800 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, 4,800 टोटल हो जाएगा 34,300। तो ये थी पूरी वीडियो। बताइएगा कि आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई। क्या इस में से कोई भी कोर्स आप करना चाहते हैं, तो जो कोर्स करना चाहते हैं उसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और जाइए फॉर्म को फिल कीजिए। फॉर्म को फिल करने में कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपकी समस्या का जरूर से जरूर सोल्यूशन निकालेंगे। आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते जाओ भाई, आने वाली कोई भी वैकेंसी का कोई भी अपडेट आपको आसानी से यहीं पे मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।